तुलसी को सर्दियों से कैसे बचाएं, यही विषय है आज के वीडियो का। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। मैं फार्म हाउस से लौट आई हूँ और मेरे हाथ देखिए पीले दिख रहे हैं, तो ये हल्दी है। मैंने फार्म हाउस पर हल्दी निकाली और हल्दी पर काम किया है। जल्दी ही हल्दी का भी वीडियो बनाऊंगी। तो तुलसी को बचाने से पहले पता है, हम इस पर विचार कर लें कि कौन सी गलतियां हमसे होती हैं जिससे तुलसी सूख जाती है। तो क्या नहीं करें, तुलसी की कैसे केयर करें, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्या चीज़ जो नहीं करें, तो वो सबसे पहली चीज़ है कि हम ओवर वाटरिंग नहीं करें। अगर हम बहुत सारा पानी डालते हैं, क्योंकि हम पूजा करते हैं, जल चढ़ा रहे हैं, हमें एवरीडे जल चढ़ाना ही है 1 लोटा, तो आप शगुन का 2 बूंद चढ़ा दें। मिट्टी जब तक सूख न जाए, अगर आप ज़्यादा जल चढ़ाएंगे और गमला धूप नहीं निकल रही है, बहुत ठंड पड़ रही है और मिट्टी लगातार गीली रहेगी, तो जड़ों में फंगस पनप जाती है और तुलसी सूख जाएगी। तो पहली गलती ये नहीं करें। दूसरा, जो गार्डनर हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, इन्हें पता होता है कि इसकी कटिंग करने से तुलसी घनी होती है। तो इस मौसम में जब बहुत ठंड पड़ रही है, तब कटिंग करके इसको घना करने की कोशिश न करें। इस समय इसकी मंजरी हटाएं कि नहीं। तो देखो, मंजरी का ऐसा है, आप पहले अपने यहाँ का टेम्परेचर देख लें। जैसे हमारे यहाँ अभी ये दिसंबर का पहला सप्ताह चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ठंड एकदम से चली गई है नहीं, अभी फरवरी मार्च जैसा मौसम है। तो मैं अभी अपनी इसकी मंजरी हटा सकती हूँ। कटिंग मैं अभी नहीं कर रही हूँ, कटिंग मैं फरवरी मार्च में ही करूँगी, लेकिन मंजरी हटा सकती हूँ, क्योंकि मंजरी एक्स्ट्रा जो खुराक होती है, पौधे की एनर्जी है ना, वो ले लेती है। मंजरी फूल होता है इसका, जिस फूल से फल बनाता है। ये हमें फल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पौधा हरा भरा चाहिए। तो पौधे की एनर्जी क्यों हम वेस्ट करें, क्योंकि हमें वैसे ही सर्दियों में उसको बचाना है। तो अगर आपके यहाँ अभी मौसम बहुत ठंड नहीं है, एक हल्का एक स्वेटर पहनने से काम चल जाता है, तो आप इसकी मंजरी बिना किसी डर के काट सकते हैं, लेकिन पूरी हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है। और क्या नहीं करें इसके साथ, तो बस ये है कि इसको जब बहुत ठंड पड़ रही हो, तब इसको खुले में ऐसे नहीं रखें, क्योंकि ओस की जब ठंडी बूंदें आती हैं और बहुत टेम्परेचर कम होता है, तो पाला पड़ जाता है, उसके पत्ते झुलस के काले पड़ के पूरे झड़ जाते हैं। तो बहुत ठंड में एकदम खुले में नहीं छोड़ें। फिर आप उसे ऐसी जगह रखें कि जहाँ थोड़ी सी शेड हो। एक काम और करते रहें। ये देखिए, हमें लगता है कि मिट्टी जल्दी सूख जाए, धूप वैसे ही धूप में गर्मी नहीं, तो ऐसी गुड़ाई करते रहें। मिट्टी पर ये ऊपर परत जम जाती है, ये हवा को अंदर नहीं जाने देती। और ये हवा केवल मिट्टी को सुखाती नहीं है, हवा ऑक्सीजन का दूसरा रूप है। तो जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है, तो जड़ें बेहतर ढंग से काम कर पाती हैं। तो आसपास की मिट्टी में समय समय पर सर्दियों भर गुड़ाई ज़रूर करते रहें। कुनकुनी धूप दिखा दें और थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करते रहें, ताकि फंगस नहीं पनपे। और अगर आपको लगता है कि फंगस पनप रही है, तो हम इसमें आगे एक पाउडर डालने का भी बताएंगे कि आपको डर लगता है कि किसी भी कीमत पे फंगस न पनपे, तो आप वो पाउडर भी डाल सकते हैं। अभी तो मैं आपको फटाफट रिपीट कर देती हूँ कि बहुत खुले में ठंड में नहीं रखें, अधिक पानी नहीं डालें, डीप प्रूनिंग नहीं करें, हल्की मंजरी आप काट सकते हैं। और इसको ग्रोथ देने की कोशिश नहीं करें कि खूब सारा खाद डाल देते हैं। चलो, खूब सारा खाद डाल देते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल दिया, बकरी की मेमनी का खाद डाल दिया, गोबर के खाद से गमले में भर दिया गुड़ाई करके, ताकि पौधा ठंड है तो अच्छा ग्रोथ कर जाए। ठंड में ग्रोथ स्लो हो जाती है। आप और उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो ऐसा होगा नहीं, और अधिक खाद से पौधा जल सकता है, मर सकता है। तो करना क्या है कि जितना पौधा है उतना सुरक्षित रहे। ज़्यादातर पौधे सर्दियों में डॉर्मेंस हो जाते हैं, आप इसे डॉर्मेंसी पीरियड भी कह सकते हैं। तो हमने मंजरी काट दी इसकी, क्योंकि हमारे यहाँ भी टेम्परेचर बहुत कम चल रहा है। बहुत अधिक ठंड है तो हम मंजरी भी नहीं काटते, हम बस ऐसे ही छोड़ देते इसे। तो अब क्या होगा, देखिए, मैंने मंजरी काट दी तो इसकी एनर्जी पूरी सेव हो गई। अब ठंड आएगी तो ठंड से पहले ही एक्चुअली मंजरी काट देना चाहिए। मेरी ये इतनी बढ़ गई क्योंकि मैं फार्म हाउस पे चली गई थी, इसलिए। अदरवाइज़ मैं क्या करती हूँ कि जब ज़रा सा अंकुर निकलता है ना, तभी हम मंजरी काट देना चाहिए, क्योंकि हमें बीज जब चाहिए ही नहीं, तो
पौधे ने ये इतनी एनर्जी भी इसमें वेस्ट की और अब जाकर मैं काट रही हूं, तो उतनी एनर्जी तो बेकार गई ना पौधे की। पौधे ने उसको बढ़ाया, उसमें दाना बनना, बीज बनना शुरू हुआ और अब मैंने काट दी। तो कितना अच्छा होता कि जब बिल्कुल ज़रा सा फूल बन ही रहा था मैं तभी काट देती। तो ये मैं टिप बता रही हूँ आपको, जब भी आप तुलसी में ज़रा सी भी मंजरी बनते देखें और आपको बीज नहीं चाहिए तो आप उसको काट देंगे ना, तो उससे पौधा बहुत हेल्दी रहेगा। और जब मेरे वाले स्टेज पे काटेंगे तो ये एक्चुअली गलती है, और होता है कई बार हम ध्यान भी नहीं दे पाते, बहुत काम हो जाता है उस चक्कर में भी, या कहीं बाहर चले गए तो तब भी ये होता ही है तुलसी के साथ। अब ये एक टिप और देख लीजिए, मैंने कहा था ना फंगस के लिए आप किचन में से हल्दी ले आइए, 15 दिन में 20 दिन में आप 1 चम्मच हल्दी इसकी जड़ों के आसपास डाल दें। ये हल्दी पानी के साथ घुल के जाएगी, एंटी फंगल का काम करती है। हल्दी डाल सकते हैं, दालचीनी की लकड़ी डाल सकते हैं, और अगर केमिकल यूज़ करते हैं तो लोग साफ भी डालते हैं। अब हम तुलसी को पूजनीय मानते हैं, इसके पत्ते भी खाते हैं, तो केमिकल से तो देखिए बचना चाहिए। बाकी कोई भी एंटी फंगल पाउडर डाल सकते हैं। जो खट्टी छाछ होती है जिसे आप एक मिट्टी के बर्तन में, तांबे का कुछ भी बर्तन, तांबे के बर्तन में भर के रखते हैं और वो हरी हरी हो जाती है, वो भी डाल सकते हैं। अब थोड़ी सी केयर की बात करते हैं। अभी तो मैं कह रही थी खाद नहीं देना है, हाँ खाद नहीं देना है, पर थोड़ा बहुत खुराक इसके पत्तों को हरा भरा बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन रिच थोड़ा सा, तो बहुत माइल्ड डोज में हम लिक्विड मैन्योर दे देते हैं। तो आप एक उपले को पानी में गलाकर 2-3 दिन रख के उस पानी को और पतला करके 10-12 गुना पानी मिला के 10 से 15 दिन में एक हल्का सा डोज दे सकते हैं, ताकि जो वो पौधा है वो ग्रोथ नहीं कराना है लेकिन वो हरा भरा बना रहे। अगर आपके यहाँ उपला नहीं है तो आप 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी गोबर का खाद डाल दें, वो पानी आप इसमें डाल सकते हैं। वो भी नहीं है तो 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दें, और अगर वो भी नहीं है तो घर में जो आलू के छिलके, केले के छिलके, प्याज के छिलके और भी सब्जियों के छिलके हैं, वो भी 1-2 दिन गला के वो पानी भी दे सकते हैं। लेकिन रोज़ रोज़ नहीं देना है, 10 से 15 दिन में एक बार दे दें। तो बस इतना ही करना है। एक टिप और फॉलो करना है कि जैसे ही बहुत ठंड आ जाए तो इसके ऊपर, अगर आपके यहाँ शेड है तो शेड के नीचे रख दें, डायरेक्ट ओस की बूंदें नहीं पड़ना चाहिए। और अगर शेड नहीं है तो आप इस पर कपड़ा ढक दें, जैसे कि हमारे यहाँ तुलसी विवाह के समय एक लाल कपड़ा इसके ऊपर ढक देते हैं। वो हमारे जो ये रिचुअल्स होते हैं ना, ये हमें सिखाते हैं कि इनका भी एक कारण होता है जो हमें सिखाते हैं कि हमको सर्दियों से बचाना है। तो बस बहुत छोटी छोटी ये जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। अगर आप ये इनका ध्यान रखेंगे तो आपकी तुलसी हरी भरी रहेगी। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए।